दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आज के एपिसोड में हमने देखा तुलसी बाप जी से कर्ज चुकाने के लिए समय मांगती है। मिहिर कहता है हम पहले ही कर्ज चुकाने में बहुत लेट हो गए हैं, फिर भी थोड़ा समय मिल पाता तो। तभी तुलसी कहती है बाप जी, शांति निकेतन सिर्फ हमारे लिए घर नहीं है बल्कि माँ बाबूजी की धरोहर है। हम किसी भी हाल में उसे बचाना चाहते हैं। बाप जी समय देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि व्यापारी हूँ, लेन देन बराबर का होना चाहिए। तभी मिहिर पूछता है बताओ बाप जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो बाप जी बोलते हैं कि मेरी पोती सलोनी तुम्हारे देव को पसंद करती है, अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर हो। तो मिहिर बोलता है इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है, हमें रिश्ता मंजूर है। लेकिन तुलसी बोलती है बाप जी, शादी जैसे फैसले बड़ों के साथ बच्चों से भी पूछ लेना चाहिए। मिहिर और तुलसी देव से बात करते हैं, लेकिन देव शादी करने से मना कर देता है। मिहिर कहता है तुलसी अब बाप जी कर्जा देने के लिए मना कर देंगे, देव को शादी करनी होगी। तुलसी कहती है अपने लिए हम बच्चों की जिंदगी से समझौता नहीं कर सकते। तुलसी वहां से चली जाती है। वहीं नोइना उसकी बात सुन लेती है। दूसरी तरफ शादी शुरू हो जाती है। सभी लोग शादी के फेरों पर खड़े रहते हैं। तभी नोइना देव को मैसेज करके दूर बुलाती है। इधर मिताली ऋतिक से कहती है कि लड़कों में कुछ न कुछ क्वालिटी होती है, तुम्हें क्या है ये सब आज तक मुझे पता ही नहीं चला। तभी ऋतिक कहता है पेशेंस, धैर्य, सब्र कहकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ देव नोइना से मिलता है और पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। नोइना कहती है जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी करने से बचाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। देव पूछता है क्या मतलब। नोइना कहती है तुम्हें जिंदगी भर के लिए ऐसा आराम मिल रहा है तो इसे क्यों ठुकरा रहे हो, तुम शादी करके सीधा मालिक बन सकते हो। देव कहता है कि सलोनी मेरे टाइप की लड़की नहीं है और जाने लगता है। तभी नोइना कहती है कि शादी के बाद उसे बदल लेना, रणविजय की तरह ससुराल में रहना। देव शादी के लिए सहमत हो जाता है। दूसरी तरफ बापजी मिहिर और तुलसी से देव का फैसला पूछते हैं तो तुलसी बताने लगती है। तभी देव आके शादी के लिए हाँ कह देता है। सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन तुलसी हैरान हो गई। उधर नोइना मिहिर को ढूंढती है और कहती है तुलसी को मना करने वाली थी, लेकिन मैंने देव को शादी के लिए राजी कर लिया, वरना बात बिगड़ जाती। बापजी लोन देने के लिए मना कर देते। गौरव बताता है कि बापजी ने आप लोगों को शादी में इसलिए बुलाया था कि जान सके कि कौन सी मजबूरी में आपने शांति निकेतन को गिरवी रख दिया। बापजी कहते हैं अब हमारी रिश्ता बन गया है तो मैं तुम्हें 10 साल की मोहलत देता हूँ। यह सुन के सब खुश हो जाते हैं। तुलसी बापजी से कहती है कि हमारी जिम्मेदारी है हम रिश्ते का नाजायज फायदा ना उठाएं, इसलिए 3 महीने की मोहलत काफी है। गौरव मिहिर से कहता है कि रिश्ता और बिजनेस अलग अलग होना चाहिए, लेकिन जहाँ तुलसी भाभी है वहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता। जिस घर में तुलसी भाभी है उस घर की छत और नींव कोई नहीं हिला सकता। मिहिर भी सहमत होता है कि और कहता है कि शांति निकेतन तुलसी से था, तुलसी से है और रहेगा। अगले एपिसोड में तुलसी मिहिर से कहती है कि बंधेज एक संकल्प है ताकि लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो सके। नोइना तुलसी को चैलेंज करती है कि वह कुछ लड़कियों के साथ जीत नहीं सकती। तुलसी चैलेंज एक्सेप्ट करती है। देखते हैं अगले एपिसोड में।